हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रितिका। आप देख रहे हैं लर्निंग एक्सपीरियंस। आज मैं मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 1 करवाने जा रही हूँ। अगर बच्चों आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि हम लोग हर दिन नए नए वीडियोस लाते रहते हैं। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है रवि। आप देख रहे हैं लर्निंग एक्सपीरियंस। आज मैं मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 1 करवाने जा रहा हूँ। हमारा पहला प्रश्न ax² + bx + c = 0। ए बी सी एक वास्तविक संख्या है। a ≠ 0। इस समीकरण में दोनों मूलों रूट के समान होने का शर्त लिखें। आओ बच्चों उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। ax² + bx + c = 0। a ≠ 0। b² - 4ac = 0। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त अर्धव्यास 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त का एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त के केंद्रक से जीवा की दूरी कितनी होगी? मैंने यहाँ पे चित्र बना लिया है बच्चों। चलो आओ देखते हैं और इसे समझते हैं। ओ केंद्र का एक वृत्त है। ओ सी परपेंडिकुलर ए बी। ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बी जी इज इक्वल टू ए बी बाई 2 इज इक्वल टू 12/2 काटने के बाद 6 सेंटीमीटर आता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने में समकोण त्रिभुज ओ सी बी में ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64। आओ बच्चों प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। दो घनों यानी कि क्यूब के आयतन का अनुपात 1:8 है, तो दोनों घनों के आधार पर क्षेत्रफलों का कितना अनुपात क्या होगा? आओ बच्चों उत्तर की तरफ पढ़ते हैं। हमारे पास दो क्यूब है, एक क्यूब x और एक क्यूब y। आयतन इज इक्वल टू भुजा क्यूब। आयतन मतलब v1 और भुजा क्यूब मतलब v2। v1 is to v2 is equal to 1:8। v1 by v2 is equal to 1/8 equal to x cube by y cube is equal to 1/8। x by y होल क्यूब इज इक्वल टू 1/2 होल क्यूब। क्यूब क्यूब कट जाने के बाद बचेगा हमारे पास x by y इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x। पहला धन का क्षेत्रफल बाई दूसरा धन का क्षेत्रफल 6 इंटू एक्स का होल स्क्वायर बाई 6 इंटू वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 6x² बाई 6 इंटू 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू x² बाई 4x²। x² कटने के बाद 1/4 बचता है, उसके बाद 1:4। तो चौथे प्रश्न पे बढ़ते हैं। 400 रुपये का 2 वर्ष का समूल चक्रवृद्धि मिश्रधन 441 रुपये होता है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना होगा? तो चलो बच्चों उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो मूल्यधन को हम लोग को क्या मिल जाएगा? P पकड़ लो, प्राइस इज इक्वल्स टू ₹400 और मिश्रधन ठीक है मिल जाएगा हमें रुपीज़, यहाँ पे दिया गया है 441। तो समय कितना है? n जो है 2 वर्ष दिया गया है। ब्याज दर हमें यहाँ पे निकालना है। तो a का कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला जो है हम लिख लेते हैं यहाँ पे। a इज इक्वल्स टू p ब्रैकेट चालू करके 1 + r/100 होल टू द पावर n। तो p को इधर ले आओ, RHS में LHS में ले आएंगे ठीक है। तो हमें ये वैल्यू मिल गया। अब दोनों का a और p का मान बैठा दो। मान बैठाने के बाद क्या मिल जाएगा? 441/400 इज इक्वल्स टू 1 + r/100 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो अब इसको भी होल स्क्वायर बनाना है। तो 441 का होल स्क्वायर बनाने पे क्या मिलेगा? 21 और 400 को बनाने पे क्या मिलेगा? 20 ठीक है। 20 जा 400 होता है इसीलिए। तो स्क्वायर ऊपर कट गया दोनों ठीक है, बोथ साइड कट गया। अच्छा, तो अब हमें मिल गया ये वैल्यू। अब 1 जो उस साइड था 1 को इस साइड ले आएंगे। हाँ, तो RHS में था LHS पे ले आया। तो हमने सॉल्व करने के बाद क्या मिला? r/100 इज इक्वल्स टू 21/20 माइनस 1। तो r/100 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन में ले आओ। तो ये 21 से 20, तो 21 माइनस 20 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। तो 1/20 और 100 से अगर ये भाग कर दो तो r/5 इज इक्वल्स टू 1। तो 5 अगर 1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 5 बन जाए 5। तो r का मान आ गया 5%। तो ये था हमारा उत्तर। तो चलो बच्चों 5वीं क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। x, 12, y, 27 अगर क्रमिक समानुपातिक हो तो x और y का मान बताएं।
x,12,y,27 को लिख सकते हैं x/12 इज इक्वल टू 12/y इज इक्वल टू y/27। तो आगे बढ़ते हैं। 12/y इज इक्वल टू y/27 इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 27। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ये इसलिए हुआ क्योंकि 3 दो बार है, इसलिए इसको स्क्वायर कर दिया गया है। वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 18। x/12 इक्वल टू 12/y। y का मान बैठाने से जो हमने निकाला था पहले 18, उसे बैठाने पर हमें x का मान मिल जाएगा 8। तो प्रश्न 6 में देखो, एक वृत्त का केंद्र O है और उसका व्यास AB हो। C अगर वृत्त पर अवस्थित एक बूंदी हो तथा एंगल OBC 60 डिग्री हो तो, ठीक है, 60 डिग्री हो तो क्या निकालना है? OCA कितना होगा? OCA का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने चित्र बना लिया है। तो OB इज इक्वल्स टू OC जो रेडियस है, ठीक है, R है। अच्छा, त्रिभुज OCB में OB समान OC है, ठीक है। अच्छा, तो त्रिभुज OCB में हमें क्या मिलेगा? OCB में दोनों समान एंगल कौन सा होगा? ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा OBC इज इक्वल्स टू OCB, ठीक है। OBC यहाँ पे देख लो, OBC इज इक्वल्स टू OCB, ठीक है। अच्छा, अब क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखो 90 डिग्री कौन सा है? ACB यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। ACB हमने लिख लिया है यहाँ पे 90 डिग्री। तो अब क्या लिख सकते हैं हम इसे? अच्छा, एंगल OCA प्लस एंगल OCB को लिख सकते हैं 90 डिग्री, दोनों को ऐड करने से। तो यहाँ पे OCB का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। 60 बैठा दिया तो 90 माइनस 60 कर देने से कितना मिल गया हमें? 30 मिल गया, ठीक है। समझ में आया? आओ 7वां प्रश्न देखते हैं। यदि किसी घन के चारों दीवारों की ऊंचाई 50% बढ़ा दिया जाए तो घन के आधार का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो देखो यहाँ पे मैंने चित्र बना लिया है। भुजा A है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6a² 50% बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? a प्लस a का 50% बढ़ जाएगा। तो a प्लस a का 50% कितना हो जाएगा? 50/100, ठीक है, जो कि हो जाएगा हाफ। तो हाफ इंटू a कितना हो जाएगा? a प्लस a/2। अब इसको सॉल्व करने से कितना मिलेगा? a इंटू 2 2a प्लस a 3a/2 मिल गया हमें, ठीक है। तो नया क्षेत्र क्या हो गया? अब नया क्षेत्र हो जाएगा 6 इंटू 3a/2 का होल स्क्वायर। निकालने पे हमें क्या मिल जाएगा? 27a का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो क्षेत्र में वृद्धि कितनी हो जाएगी? 27a का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर बाई 2 माइनस 6a²। सॉल्व करने से क्या मिलेगा? 27a² माइनस 12a² बाई 2। अच्छा, 27 माइनस 12 कर दो, 15a² बाई 2 आ जाएगा। तो क्षेत्र में वृद्धि कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी? 15a² बाई 2 बाई 6a²। तो इंटू 100% करेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉल्व करने से यहाँ पे मैंने देखो सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे निकालने के बाद आंसर आ जाएगा 125%, ठीक है बच्चों। तो चलो आखिरी प्रश्न देखते हैं। समाधान करें। 2x प्लस 1 प्लस 3/2x प्लस 1 इक्वल टू 4, x नॉट इक्वल टू माइनस 1/2। मान ले 2x प्लस 1 इक्वल टू a प्लस 3/a इक्वल टू 4 इक्वल टू 2a² प्लस 3/a इक्वल टू 4, a² प्लस 3 इक्वल टू 4a, a² माइनस 4a प्लस 3 इक्वल टू 0, a² माइनस 3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज a प्लस 3 इक्वल टू 0, a² माइनस 3a माइनस a प्लस 3 इक्वल टू 0, a ब्रैकेट a माइनस 3 माइनस 1 ब्रैकेट a माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, a माइनस 3 a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब a माइनस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3, a का मान बैठाने पर हमें मिलेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 3 माइनस 1,
2x इज इक्वल टू 2 कट जाने पे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1 और a माइनस 1 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, a का मान बैठाने पे हमें मिलेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1 कट जाने पे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 0/2 जो कि होता है 0।